गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंप्यूटर में चैप्टर 4 द कीबोर्ड आगे पढ़ाऊंगी। इसमें मैंने आपको कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन दे दिया था, अल्फ़ाबेट की, नंबर कीज़, ये सब बता दिए थे। आज मैं आपको स्पेशल कैरेक्टर कीज़ बताऊंगी। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। दीज कीज़ हैव स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन दैम लाइक प्लस, है ना, स्लैश एक्सेट्रा। मतलब इनमें जो स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, इनके स्पेशल कुछ इनमें कुछ स्पेशल होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़। तो लेट्स अंडरस्टैंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़। फर्स्ट, स्पेस बार। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, जनरली यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। देखो, स्पेस बार सबसे लंबी की आपने कंप्यूटर देखी होगी, उसमें नीचे सबसे लंबा की दिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार की बोलते हैं। जनरली हम इसका यूज़ क्या करते हैं कि स्पेस देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा कैप्स लॉक। ठीक, छोटा सा ही होता है, देखो यहाँ पे बनी भी हुई है पिक्चर, उसके ऊपर लिखा हुआ है कैप्स लॉक। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप लेटर इन कैपिटल। कैप्स लॉक का की कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। When we press the caps lock key, it start typing only in capital letter. जब हम caps lock की को प्रेस कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो वो किस में होता है, हमारा कैपिटल लेटर में ही होता है। मतलब कैप्स लॉक का यूज़ हम कैपिटल में टाइप करने के लिए लेते हैं। उसके बाद आता है एंटर की। ठीक है, दिस की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। जैसे देखो, एंटर का काम क्या होता है, यहाँ पे एंटर बना हुआ है कि कीबोर्ड में आप देख लेना कि इस तरह का जो भी बटन का होता है वो एंटर की होता है। द की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। एंटर की का काम क्या होता है कि जो मॉनिटर पे जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, हमें नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो हम वो एंटर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैक स्पेस की। देखो, बैक स्पेस की, दिस की इरेज द कैरेक्टर टाइप एट द लेफ्ट ऑन द कर्सर। ठीक है, बैक स्पेस का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ें टाइप की हैं तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं इससे। उसके बाद आता है एरो कीज़। एरो कीज़ आर 4 इन नंबर। ठीक है, एरो कीज़ जो होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट ऑन द पेज व्हील टाइपिंग। जैसे हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं और हमें कर्सर को मूव कराना है लेफ़्ट से डाउन, राइट, लेफ़्ट राइट या डाउन या अप, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, कहीं भी हमें उसको कराना है तो हम इस एरो की का यूज़ कर सकते हैं। दीज कीज़ आर ऑल्सो यूज व्हील्स प्लेइंग द गेम। इस की का यूज़ जब भी किया जाता है जब हम अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 आपका कंप्यूटर का कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको समझा दिया कि कीबोर्ड कैसा होता है, कीबोर्ड में कौन से कीज़ होते हैं, उसकी कीज़ किस किस में डिवाइड होती है। कीबोर्ड में वैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितने होती है, 104। कितनी होती है, 104। पहला था अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कैरेक्टर कीज़, एरो कीज़। ठीक है, ये सारे कीज़ होते हैं, 4 जो स्पेशल होते हैं। फिर उनके अंदर कौन कौन से कीज़ आती हैं वो भी मैंने आपको बता ली। स्पेशल कैरेक्टर कीज़ के अंदर स्पेस बार, कैप्स लॉक, एंटर की, बैक स्पेस की आते हैं। ठीक है, और एरो की अपना अलग होता है, जिससे हमें अगर कर्सर को क्या करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है तो हम इससे कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं इससे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। ये वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है। बच्चों, इस संसार में हर प्राणी, वस्तु और स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। देखो, चाहे वो कोई भी आदमी क्यों ना हो, है ना, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वस्तु क्यों ना हो, या कोई जगह क्यों ना हो, या स्थान कोई, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना। सब चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे मान लो यहाँ पे एक लड़का बना हुआ है, इस लड़के का भी नाम है मोहित। यहाँ विद्यालय बनाया हुआ है तो विद्यालय का नाम भी रहता है ना। अब जैसे घड़ा है तो इसको भी हम घड़ा ही कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये इसका कोई अगर नाम नहीं होगा तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। उसके बाद बैल। ऊपर दिए गए चित्रों में पहला चित्र एक प्राणी का है, दूसरा एक स्थान का, तीसरा एक वस्तु का और चौथा चित्र एक जानवर का है। देखो, पहला किसका है, किसी व्यक्ति का हो गया, मतलब किसी प्राणी का, दूसरा किसी स्थान का, तीसरा किसी वस्तु का हो गया और चौथा किसी जानवर का। इन सभी के नीचे उनका नाम लिखा गया है, यह नाम ही संज्ञा है।
ठीक है। उनके नीचे देखो नाम लिखा गया है, उनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। इसका परिभाषा क्या होगा संज्ञा का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को क्या कहते हैं हम, संज्ञा। अब जैसे देखो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम में क्या क्या दे रखा है, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, सीता, मोहन। तो ये लोग क्या हो गए, प्राणी, व्यक्ति हो गए। वस्तु के नाम में क्या दे रखा है, घड़ी, छाता, जग, कुर्सी। तो ये क्या हो गया, वस्तु के नाम हो गए। उसके बाद स्थानों के नाम पे क्या दे रखा है, मंदिर, बगीचा, घर, पुस्तकालय, है ना। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्थानों में आती हैं। उसके बाद आता है इमारतों के नाम। तो इमारतों में क्या आती है, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, है ना। ये सब हमारी इमारत हो गए। जानवरों में जितने भी जानवर आते हैं, बंदर, शेर, तितली, तोता, सब, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया है, इसको आपको क्या करना है कि एक बार रीड करना है अच्छे से कि संज्ञा होता क्या है, व्यक्ति में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वस्तु में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्थान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जानवरों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिससे कि अगर मैं आपसे कभी संज्ञा पूछूं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको रीड कर लेना। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में लेटर बताऊंगी। लेटर मतलब बताऊंगी कि स्टेप क्या होते हैं लेटर को लिखने का, उसके टाइप कितने होते हैं। तो लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है ए पर्सनल नोट टू अ फ्रेंड और रिलेटिव इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होता है कि जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं ना, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। जैसे दोस्त हो गया, रिलेटिव्स हो गए, इन सब को लिखते हैं, ठीक है। पेरेंट्स हो गए हमारे, उन सबको। और फॉर्मल लेटर वो होता है जैसे जो हमने किसी चीज़ की कंप्लेन करने कोई लेटर लिखा, कोई बिजनेस लेटर हो गया, है ना। तो इस चीज़ के लिए जब भी हम लेटर लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप, राइट एन एड्रेस ऑन द लेफ्ट, ठीक है। राइट एन एड्रेस ऑन द लेफ्ट फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है लेफ़्ट साइड में। स्टेप सेकंड होता है राइट द डेट बिलो द एड्रेस, एड्रेस के नीचे हमें डेट लिखना है। स्टेप 3 राइट द ग्रीटिंग विथ फर्स्ट नेम, ग्रीट करना है, उसका नाम लिखना है जिसे आप लिख रहे हो। जैसे मम्मी को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो तो डियर मम्मी, डियर पापा, जो भी। स्टेप 4 राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद बॉडी, लेटर की जो बॉडी मतलब जो आपको उसके अंदर डालना है, जो आपको बताना है, वो चीज़ें आप लिखोगे। जैसे मान लो कि अगर किसी को आप बर्थडे विश कर रहे हो तो आपको जो जो उसको कहना है वो आप बॉडी में लिखोगे, लेटर की बॉडी में। स्टेप 5 सबमिट फाइनल ग्रीटिंग विथ थैंक्स एंड रिगार्ड्स। फिर लास्ट स्टेप 5 कौन सा होता है कि उसमें आप फिर थैंक यू बोलोगे, अपने जो रिगार्ड्स वगैरह होते हैं, जो आप उनको शुभकामनाएं जो देना चाहते हो वो दोगे। उसके बाद स्टेप 6 राइट योर नेम ऑन द लेफ्ट साइड में आप अपना नेम लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लेटर ख़त्म होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको लेटर लिख के दिया है। फर्स्टली मैंने एड्रेस डाला है, एड्रेस ऑन द लेफ्ट पे मैंने एड्रेस डाला है। नाउ एड्रेस की जस्ट बिलो मैंने क्या डाला है, डेट लेफ्ट साइड पे। देन उसके बाद मैंने ग्रीट किया, मेरे को मम्मी को लिखना है तो मैंने मम्मी का लिखा। तो देखो मैं लेटर आपको दोबारा बता रही हूँ कि लेटर लिखा हमने किस पे है। राइट अ लेटर टू द मदर इन्फॉर्मिंग अबाउट अ प्राइज बॉन्ड, अपनी मदर को लिखना है ये बताने के लिए कि प्राइज़ मिला है, मैं प्राइज़ जीता हूँ, वो चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए। तो देखो हमने लेटर फर्स्टली हमने एड्रेस लिखा, देन डेट एंड देन ग्रीटिंग, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ बॉडी। तो फिर हमने क्या लिखा है बॉडी, कि हमें उसमें क्या क्या डालना है। हमने क्या डाला है, यू कुड बी ग्लैड टू नो डैट आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज़। उन्होंने लिखा है कि आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। इट्स वॉज एन इंटर स्कूल डिबेट हेल्ड इन अवर स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंटर स्कूल डिबेट था जो कि 15 अगस्त में हमारे स्कूल में आयोजित किया गया था। उस पर मैंने क्या किया, फर्स्ट आया हूँ या
फर्स्ट प्राइज़ वॉन किया है। माई क्लासमेट्स एंड टीचर्स हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। मेरे जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जो मेरे टीचर्स लोग हैं, वो मेरे को क्या आगे की शुभकामनाएं, सक्सेस की शुभकामनाएं देते हैं, सक्सेस पाने की कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब फर्स्ट प्राइज़ है तो कॉन्ग्रेचुलेट तो करेंगे ही। उसके बाद प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू पापा। फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि हमें फाइनल ग्रीटिंग देना है। तो उस पर हम, जैसे इसमें लिखा है प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू पापा, मतलब मेरे पापा को भी मेरा क्या देना, प्यार देना या शुभकामनाएं जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद योर लविंग सन, अगर सन है, जो लड़के हैं वो सन, जो लड़की है वो डॉटर का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके नीचे आप अपना नेम लिखोगे। तो ये होता है आपका पूरा लेटर का प्रोसेस, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना इंग्लिश ग्रामर के।